बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी कि एनसीईआरटी 11th क्लास 12th क्लास में फिजिक्स की सबसे पहले तो कौन सी एनसीईआरटी करनी चाहिए, नई वाली या पुरानी वाली, और एनसीईआरटी अगर सारी नहीं कर सकते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे चैप्टर वाइज वो बता दीजिए। तो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने हैं, आपको न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मोर और लेस सिलेबस रिडक्शन तो बहुत ही कम हुआ है। आप जानते हैं ये बात कि मुश्किल से मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया, ठीक है। और एनसीईआरटी में सीबीएसई के अंदर तो पोलराइजेशन भी है नहीं है, बट नीट और जेई में तो पोलराइजेशन आता है। और छोटे मोटे टॉपिक्स बहुत हटे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस रिडक्शन है नहीं फिजिक्स के अंदर। अल्टीमेटली केमिस्ट्री में तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर उड़ा दिए, स्टेट्स ऑफ मैटर उड़ा दिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उड़ा दिया, आपका पॉलीमर्स उड़ा दिया, तो बहुत कुछ उड़ा दिया केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स में इतना सिलेबस रिडक्शन नहीं है, ये बात आपको पता लग चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ओल्ड एनसीईआरटी क्यों करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं, इन्होंने न्यू एनसीईआरटी में बस कहने को सिलेबस रिड्यूस करने के लिए वो भी क्वेश्चंस हटा दिए जो एक्चुअली में सिलेबस में थे। तो जो एक्चुअली में एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकते थे, जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हट गए। रैंडमली कहीं से भी कुछ भी हटा दिया गया। इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी दे देते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से हटा दिए बस दिखाने के लिए सिलेबस कम हो रहा है। एनीवेज, तो एक बार मैं चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर एग्जाम्पल देखिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट आप सेव करके रख लीजिए अपने पास, या आप एक पेपर ले लीजिए, पेन पेपर, उस पर नोट कर लीजिए। ज़्यादा मैं बातें नहीं करूंगा, बस मेनली क्वेश्चंस ही बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी रीडिंग अगर आपको करनी है तो कौन से चैप्टर्स की करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर 2.7, 2.10, 2.12 वो वाला एग्जाम्पल है आपका एरर्स का। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर किया, 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 90 सेकंड आया यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ रेजोल्यूशन 1 सेकंड। एरर्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर यूनिट डायमेंशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.3, 2.6, 2.10, 2.11, 13। चैप्टर 3 आपका चैप्टर 2 है एक्चुअली ना, पुरानी एनसीईआरटी में एक फिजिकल वर्ल्ड भी था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपका एग्जाम एक्सरसाइज के अंदर 3.4, 7, 8, 9 जो मैंने सर्कल कर रखे हैं ना हर चैप्टर के क्वेश्चन, ये सर्कल वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपनी एक इंट्यूशन होती है टीचर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सीबीएसई बोर्ड से पहले भी, हालांकि मेरे चैनल पे ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं नहीं, है ये छोटा सा तो चैनल ही है, आप जानते हैं ये बात, आपसे तो क्या छुपा है, आप देख ही रहे हैं तो बहुत ही कम बच्चे हैं मतलब सीबीएसई के। बट मैंने बोर्ड से एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें पूरी बुक 2 के सिर्फ 25 क्वेश्चन डाले थे, और 25 में से 3 या 4 क्वेश्चन आ गए थे 3-3 नंबर के अगले दिन बोर्ड में, वैल्यू सेम के साथ। तो मैटर वही करता है कि टीचर का कुछ इंट्यूशन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। पूरा पेपर तो किसी को नहीं पता होता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो जरूर कर लीजिएगा, अंत में वो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखिए करिएगा तो ये सारे ही, ठीक है। और एक और बात है, जादू मत एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत अंतर है। इवन बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को देख लीजिए, नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों के पेपर को देख लीजिए, तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से बोर्ड का सारा ही पेपर आता है, और नीट का भी मोर और लेस काफी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर तो बोर्ड्स में ही एनसीईआरटी नहीं आती, कोई एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन 1-2 को छोड़ करके, 2-3 को छोड़ करके मैंने कोई एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन नहीं देखा बोर्ड के पेपर में। अपना एक अलग पैटर्न है उनका, वही पैटर्न फॉलो करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर है या जो भी है। तो एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं फिजिक्स में, एज इट इज नहीं कि आप सोचे कि एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कर लेंगे तो अब ये 10 क्वेश्चन तो हमारे कन्फर्म ही हो गए या 12 क्वेश्चन तो कन्फर्म हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एनसीईआरटी के इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं बच्चों, है ना। तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी करके आपको जो है ना फायदा बेहद ज्यादा हो सकता है, बट फिजिक्स के एनसीईआरटी करके नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फायदा होगा। बट ये मत सोचिए कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे समझ के चलिए कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे सेम टू सेम, ये नहीं होगा। आप 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। या आपको जैसे लॉज ऑफ मोशन, लेट्स से आप एनएलएम के एनसीईआरटी बैक करते हैं तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एनएलएम के एनसीईआरटी बैक में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और कुछ देर के बाद फोर्स एक्ट करना बंद हो गया, तो बॉडी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही, तो अलग अलग पोजीशन पूछ लेंगे, टाइम -5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, तो वहां पर आपके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए वहां पर बैंकिंग ऑफ रोड्स पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको बैंक्ड विंग्स हैं एक एरोप्लेन के, एरोप्लेन एक सर्कुलर लूप बना रहा है, वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। मंकी क्लाइंबिंग अप द रोप में किसी भी समय पर मंकी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो टेंशन कितनी होगी रोप में, वो भी मिल जाएगा आपको,
ठीक है। आपको दो ब्लॉक्स के बीच में एक दीवार है, दो ब्लॉक्स हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, वो भी मिल जाएगा आपको। रोटेटिंग ड्रम मिल जाएगा आपको, जो इस साल जेईई मेंस में आया कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमे एक सिलेंड्रिकल ड्रम की, आदमी वहां पर चिपका रह जाए ड्रम के अंदर, डेथ वेल जिसे बोलते हैं। रोटेटिंग रिकॉर्ड प्लेयर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सूडो फोर्स का क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि ट्रक आगे चल रही है, ट्रक के पीछे ओपन ट्रक पे ब्लॉक रखा है, कितनी देर बाद आपको वहां से ब्लॉक गिर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में लैडर प्रॉब्लम भी मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन के अंदर बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना। जैसे रोटेशन में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, ग्रेविटेशन में ठीक ठाक है, मतलब ऐसे बुरे नहीं है। सॉलिड्स के अंदर अच्छे क्वेश्चन है, थर्मल के अंदर अच्छे क्वेश्चन है। थर्मोडी में क्वेश्चन नाम की चीज़ ही नहीं है, एनसीईआरटी बैक में थर्मोडी में क्वेश्चन ही नहीं है। दुनिया में इतने क्वेश्चन है, थर्मोडी में, एनसीईआरटी बैक में कुछ नहीं है। ऑसिलेशंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, वेव्स में बहुत प्यारे क्वेश्चन है, वेव्स के एनसीईआरटी बैक करके आपको मजा आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट होती है जनरलाइज बात होती है कि हर चैप्टर के लिए वो वैलिड नहीं है। यूनिट डायमेंशन में एनसीईआरटी बैक में कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे से ही हैं, इररिलेवेंट से, है ना। बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ठीक ठाक है, मोशन इन अ प्लेन में कम है, बट जो है वो बहुत अच्छे वाले भी हैं, है ना। तो बच्चों मैं यही बोलना चाह रहा हूं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सर्कल मार्क किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रख लीजिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देख लीजिए आप मोशन इन अ प्लेन में, ये आपके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन के अंदर 4.6, 4.12 जो सर्कल मार्क किए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोजेक्टाइल का भी एक क्वेश्चन है कि एक सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल है, 25 मीटर हाई सीलिंग है। अब आपको बोला है मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो वहां थीटा 45 डिग्री ना लेके कुछ और लेना है, क्योंकि अगर आप 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो हाइट इतनी आ जा रही है कि वो सीलिंग पे बॉल जाके भिड़ जा रही है, तो सीलिंग को जस्ट ग्रेज करते हुए चली जाए, तो मुझे वो अच्छा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। आपको उसमें मोशन इन अ प्लेन के अंदर दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, लेट्स से 8 आई कैप 2 जे कैप, और 10 सेकंड के बाद पोजीशन पूछिए, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग सेपरेटली, वो भी अच्छा है। पोजीशन वेक्टर दे रखा है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी मोशन इन अ प्लेन में अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सारे मार्क किए हुए। एनएलएम में काफी भर भर के क्वेश्चन है, तो एनएलएम में आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे, कुछ चैप्टर में कम भी दिखाई देंगे। तो एनएलएम के अंदर आपके लिए ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल वैसे एनएलएम में एक आधी इंपॉर्टेंट है, वो दीवार से बॉल ऐसे जाके ऐसे भिड़ के आई, तो 2mu cos थीटा जो इंपल्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये मैंने जो सर्कल मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलएम के अगर आप क्वेश्चन वाले सारे कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ी वैरायटी भी ज्यादा कवर अप हो जाएगी, कम क्वेश्चन करके टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर अप हो जाएंगे। अदरवाइज आप किसी और बुक या किसी और प्लेटफॉर्म पे करते तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्क एनर्जी पार के अंदर ये एग्जाम्पल एक 6.13 है, इसमें इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन इन 2D है, उसमें कि दो सेम मास की बॉल्स होती है, तो इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन के बाद 90 डिग्री पे जाती है, मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। बैक क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, एक पंप वाला क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, और एक दो तो एक है कि कार इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंजन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी की पावर 3/2, एमसीक्यू एनसीईआरटी का अनंत बार देखा है मैंने पेपरों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल मार्क किया 6.15, 6.24, 6.27, 6.28, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं यहाँ पर। रोटेशन के अंदर एग्जाम्पल 7.3, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15, 7.16 इंपॉर्टेंट है। बैक क्वेश्चन के अंदर 18, 19, 14, 16, 17 सुपर इंपॉर्टेंट है, करने सारे हैं। जो सर्कल मार्क के हैं वो अनअवॉइडेबल है, मतलब वो आप छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। वैसे ही आप देख लीजिए ग्रेविटेशन के अंदर ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्कल मार्क किए हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर बैक एक्सरसाइज में काफी माल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सॉलिड्स में इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बैक करना, काफी माल है इसमें, आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जरा सा चैप्टर है बट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे। फ्लूइड्स में एनसीईआरटी बैक उतने बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से एडिशनल में 2-3 क्वेश्चंस अच्छे हैं। एक वैक्यूम पंप वाला क्वेश्चन है, मुझे नंबर यहाँ याद नहीं है बट मैंने मार्क किया होगा कि आप एक इवैक्यूएट कर रहे हैं एक वैक्यूम पंप से, तो वहाँ पर गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ लिया है, तो मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है। और 2 लिक्विड है, उनके बीच में एक पार्टीशन लगा दिया है, उस पार्टीशन पे फोर्स पूछ रहे हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अदरवाइज फ्लूइड्स में कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, तो नॉट वेरी गुड क्वेश्चंस, फ्लूइड्स में कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। थर्मल में कम है बट अच्छे हैं, थर्मल में कम है क्वेश्चंस बट अच्छे हैं, बुरे नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, ये बैक एक्सरसाइज हो गई आपकी थर्मल की, अच्छे क्वेश्चंस है थर्मल में, ठीक है। थर्मोडी की एनसीईआरटी बैक डिसअपॉइंटिंग है बिल्कुल, तो थर्मोडी में एनसीईआरटी बैक में मैंने इतने क्वेश्चन वैसे बोले हैं आपको करने के लिए, बट इससे कुछ आपको खासा प्राप्ति नहीं होती। तो थर्मोडी में ये चार क्वेश्चन है मुश्किल से, ये 4 क्वेश्चन देख लीजिएगा उड़ते उड़ते, और उसके बाद में आपको कहीं और से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थर्मोडी में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा।
केटीजी में कम क्वेश्चंस हैं, बट इन कम क्वेश्चंस में से भी मैंने एक क्वेश्चन है शायद 2 सिलेंडर वाला, वो मैंने नीट के पेपर में देखा है, उस पर थोड़ा सा उसको छोटा करके बनाया था, 4-5 पार्ट है। तो केटीजी के अंदर 3-4 ही क्वेश्चन है शायद इंपॉर्टेंट, बट वो अच्छे हैं, मतलब आ सकते हैं पेपर में, ऐसा है। एसएचएम के अंदर तो आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, इसके अंदर ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बैक में एक्चुअली एसएचएम के अंदर ज़्यादातर वही केसेस हैं, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, ठीक है, ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशंस ऑफ बॉल इन द नेक ऑफ एन एयर चेंबर। तो उन्होंने वो जो हम डिराइव करते हैं यूजुअली वो एनसीईआरटी बैक बना के दे रखा है, बट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्कल वाले क्वेश्चन मैंडेटरी हैं करने, मतलब सुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। वेव्स की गुड एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छी वैरायटी मिलेगी। आपको लिखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है आपका ln x प्लस वी टी, ठीक है, वेव्स के अंदर y है 1/x प्लस वी टी, और एक है x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, है ना, और एक है मान लीजिए e की पावर माइनस x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? तो वेव फंक्शन वो होता है जो हमेशा फाइनाइट हो, कंटिन्यूस और फाइनाइट हो। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको वेव्स चैप्टर में मिल जाएगा। वेव्स के एनसीईआरटी बैग काफ़ी प्यारे हैं, उसमें आपको ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अच्छे मिल जाएंगे। आपको बीट्स में भी 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो प्लेइंग दी नोट धा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको रेजोनेंस ट्यूब वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एक ट्यूब आपको एक पाइप को बीच में क्लैंप कर रखा है, उसमें हार्मोनिक्स पूछे गए हैं, आपको वो भी मिल जाएगा वहाँ पर। स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन भी अच्छा मिल जाएगा, और स्टैंडिंग वेव्स को 2 कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स में लिख के दिखाइए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वेव्स अच्छे हैं एनसीईआरटी में करने के लिए। क्लास 12th आ गया। क्लास 12th के देखिए, क्लास 11th के एनसीईआरटी बैग क्वेश्चंस करने में थोड़े बेटर हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी के अंदर मुझे एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अच्छा लगता है कि करने में अच्छे क्वेश्चंस है, उसमें थोड़े बेटर हैं। ईएमआई थोड़ा अच्छा है एनसीईआरटी के अंदर, एसी भी ठीक है। उसके बाद बुक 2 के अंदर बस एक रे ऑप्टिक्स अच्छा है, या फिर सीधे डुअल नेचर और न्यूक्लियाई। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ क्लास 12th के अंदर चैप्टर 4 मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ठीक है, एसी, रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 9 हो गया ना रे ऑप्टिक्स, हाँ, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद डुअल, उसके बाद न्यूक्लियाई। ये एनसीईआरटी में थोड़े अच्छे दे रखे हैं क्वेश्चन। बाकी चैप्टर में मुझे कोई खासा क्वेश्चन नहीं दिखते, मतलब ऐसे है कि बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चंस हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चंस करके। एनीवेज, मैंने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल ये वाले एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 1.11, 1.12, 1.13, इसमें वही क्यूब वाले क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू दी क्यूब और चार्ज एनक्लोज निकालना। और एक ही वो क्वेश्चन है, कंसिडर अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस है एंड देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इनसाइड एंड आउटसाइड द एटम। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत आपने इससे बहुत अच्छे लेवल के किए हुए होते हैं। तो 1.14, 18, 21, 29, 33, 4-5 क्वेश्चन है, कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का भी काम नहीं है, ठीक है। इसमें 2.3, 2.5 एग्जाम्पल, और पेज 67 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स करके टॉपिक है, उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक और बात, रीड करते वक्त ना आप, अगर आपके पास अब समय नहीं है, देखिए हर चीज़ समय रहते की जाती है। 10 महीने बचे हैं तो एक अलग स्ट्रैटेजी है, 8 महीने बचे हैं अलग स्ट्रैटेजी है, 1.5 महीना बचा है, 50 दिन बचे तो अलग स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं तो एनसीईआरटी रीडिंग आप केमिस्ट्री में कर लीजिए, इनऑर्गेनिक में कर लीजिए, ऑर्गेनिक में कर लीजिए, इवन फिजिकल में भी कर लीजिए, वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बायो की बात तो देखिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ, बायो में तो जाहिर सी बात है सारा ही एनसीईआरटी है। फिजिक्स के अंदर आप 11th की एनसीईआरटी की रीडिंग अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल इंट्यूशन, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना, मैं इंसान हूँ, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, पर्सनल इंट्यूशन है मेरा, पर्सनल फीलिंग है मेरी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 12वीं क्लास की फिजिक्स में ज़्यादा हैं। 12वीं क्लास की थ्योरी में ज़्यादा कलेश है स्टेटमेंट के हिसाब से कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, भाई स्ट्रेट लाइन कब होगा, कर्व्ड कब होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के अंदर जैसे गॉस लॉ के अंदर आ जाए कि चार चार्जेस रख दिए, फील्ड 3 गॉसियन सरफेस के अंदर एक बाहर। अब बताइए जो फील्ड है वो चारों की वजह से होगी, फ्लक्स 3 की वजह से होगा जो एनक्लोज्ड है। तो ऐसे करके ना मैंने देखा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वेव ऑप्टिक्स के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी की रीडिंग इस मोमेंट पे आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। आ भी गया एक क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे हो जाए, कौन सा सारी थ्योरी आ रही है, तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस 11th के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए 12वीं की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए ना आप। और मैंने बता दिया आपको चैप्टर 2 में ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सर्कल किए हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो सर्कल किए हुए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी करने तो ये सारे हैं आपको। अब इसके बाद आपको सर बाकी कोई आ गया तो सर ये 3.5 आ गया तो 3.4 आ गया तो ऐसे तो भाई 1 लाख क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है ना। अब टीचर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बता दिए हैं आपको, आप भरोसा करके बाकी छोड़ के चले जाइए, है ना। अब आप उसमें से छांटते खुद अगर आप एक एक सोचते, क्योंकि आप जब बच्चा पढ़ता है और उसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सोचता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीचर क्या करता है 20 साल से पढ़ाने के बाद उसे एक ट्रेंड एनालिसिस उसके दिमाग में बैठ जाता है कि इस टाइप का तो आता है, इस टाइप का तो नहीं आता, इस टाइप का कर लेगा बच्चा तो काम बन जाएगा, एक फीलिंग होती है हर एक की, है ना। वैसे ही चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 4.5, 4.8, 4. ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सर्कल वाले सुपर इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म मैटर में मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। EMI के अंदर भी अच्छे खासे एनसीईआरटी बैक है, EMI के एनसीईआरटी बैक डुएबल है और आपको मजा आएगा करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ये एग्जांपल्स, ये बैक क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो सर्कल किए हुए हैं ये मैंडेटरी है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, सुपर इंपॉर्टेंट मामला है। ऑल्टरनेटिंग करें आप देखिएगा, नई वाली एनसीईआरटी और पुरानी वाली एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी भाई सिलेबस में तो एक क्वालिटी फैक्टर कटा है रिड्यूस सिलेबस के अंदर, वो भी बोर्ड के सिलेबस से, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्वेश्चन तो सारे ही काट दिए दिखाने के लिए कि सिलेबस कम किया है, पता नहीं कौन करता है भाई ऐसा। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले बैक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2.1 और 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक 2 टाउन आर कनेक्टेड, 2 टाउन नहीं सॉरी, अ टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर, ठीक है, गेट्स पावर फ्रॉम 4000-220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म एट अ सबस्टेशन इन टाउन। ये वाला एक न्यूमेरिकल है ट्रांसफॉर्मर का, काफ़ी सच्ची घटना पे आधारित न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, आप जरूर कर लीजिएगा। आइए इसके बाद आ रहा था EMV में ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो गए, बैक क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, इससे क्वेश्चन इस बार जेई में भी आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने सर्कल किए हुए ना सारे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, ये इनमें से कम 2, 3, 5, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल है। आप पूरी दुनिया छान मारिए, है ना, आप पूरी दुनिया छान मारिए, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मेरा ये तो खराब हो गया एग्जाम्पल, सॉरी, है ना, सॉरी। तो बेसिकली वो है ना कि वो पोती पढ़ जग गया, पंडित भया न कोई, ये 10-12 क्वेश्चन कर लिए, उससे बड़ा पंडित न कोई, ये ज़्यादा अच्छा है तो थोड़ा गलत हो गया था यार, वो हिंदी गड़बड़ है मेरी, संस्कृत थी मेरे पास, है ना, बचपन में। तो जो ये सर्कल वाले क्वेश्चन है ना बालकों, ये वाले सारे के सारे ज़्यादातर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन है। इसमें एक न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी क्वेश्चन है, एक ऐसा भी है कि रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाके फोकस हो रही थी, आपने उसके रास्ते में लेंस रख दिया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 7 क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, और अगर आपने दुनिया में ये 7 क्वेश्चन कर लिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तो आपको 8वां करने की जरूरत नहीं है, जेई लेवल पे भी, नीट लेवल पे भी। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसमें वो भी है लिक्विड लेंस वाला कि मिरर के ऊपर लेंस रख दिया, फिर बाद में पानी डाल के रख दिया तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वेव ऑप्टिक्स डिसअपॉइंटिंग है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत 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 प्यारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे चैनल पे वेव ऑप्टिक्स 1 शॉट देख सकते हैं, 2-2.25 घंटे की वीडियो पड़ी है, सुपर मज़ेदार वीडियो है। तो ये कुछ डिसअपॉइंटिंग है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। 2 इंपॉर्टेंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, लिख दिए हैं क्वेश्चन, बट वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी बैक में कुछ बहुत सीखने के लिए नहीं है। वेव ऑप्टिक्स के लिए PYQs करे जाएं, जेई मेन के क्वेश्चन थोड़े बहुत करे जाएं, या किसी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन किए जाएं, वहाँ आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति होगी। जैसे कि यंग्स डबल स्लिट के अंदर ही हज़ारों वेरिएशंस होते हैं, है ना। आप जानते हैं पूरे एपरेटस को पानी में डुबो दिया, लाल रोशनी की जगह वाइट रोशनी आ गई, है ना। अगर लैम्डा स्मॉल डी के कंपेरेबल हो गया, कैपिटल डी और स्मॉल डी कंपेरेबल हो गए, ठीक है। लाइट रे एक सोर्स स्लिट को बीच में ना रख के ऊपर ले गए, सोर्स स्लिट को SHM करा दिया, शेप ऑफ हाइपरबोलिक फ्रिंजेस पूछ ली, ठीक है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्लिट्स कर दी। तो 36 चीज़ें हैं इसमें, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। डुअल नेचर के एनसीईआरटी बैक वेरी गुड क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा, है ना। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिख दिए हैं, और जो ये सर्कल वाले हैं ये मैंडेटरी हैं, बिल्कुल आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं रिवीजन में, बिल्कुल अपनी रिवीजन चेकलिस्ट में रखिएगा एंड मोमेंट्स पे भी, ठीक है। एटम्स में कम क्वेश्चन है बट ठीक ठाक है, एटम एक छोटा चैप्टर है, एटम में ज़्यादा कलेश है नहीं। बस एटम्स के अंदर आपको याद रखना है कि मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन वही आता है कि रेडियस और वेलोसिटी कैसे डिपेंडेंट होती है Z और N पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें एन पे कैसे डिपेंडेंट होती हैं। ये बैक क्वेश्चन हो गया। बैक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक म्यूओनिक इसमें मार्क्ड होगा, एक म्यूओनिक हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है। कंसीडर म्यूओनिक हाइड्रोजन एटम जिसमें म्यूओन का मास 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे एटम के लिए रेडियस और एनर्जी निकालनी है। और एक क्वेश्चन है आपका वो कि एक क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंट है, तो इसमें थियोरेटिकल आपको न्यूमेरिकल वाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर से बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है nth लेवल पे, वो n-1th लेवल पे कूदता है,
तो वो कुछ लाइट एमिट करेगा। एन की वैल्यू अगर लार्ज है तो उस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी होती है, घूमने की फ्रीक्वेंसी, भाई साहब वो लाइट की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए सेम आ जाती है। तो ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। डेरिवेशन तो अब क्यों ही करेंगे एनसीईआरटी बैग के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारे क्वेश्चन है, भले ही कम है ज्यादा है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर के अंदर उन्होंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। न्यूक्लियर की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। आप न्यूक्लियर की अगर एनसीईआरटी करेंगे तो आपको लगेगा जीवन में आपने कुछ किया है। उसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का भी मिल जाएगा आपको। एक वो फ्यूजन पे न्यूमेरिकल, एक यूरेनियम रिएक्टर का बहुत बढ़िया फ्यूजन पे न्यूमेरिकल है। एक ड्यूटीरियम के फ्यूजन से लैंप कितनी दिन तक जला सकते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के अंदर एनसीईआरटी नॉट सफिशिएंट है, बट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ जाएं, ये उतनी सफिशिएंट नहीं है। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पता ही है कि लॉजिक गेट्स तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में, लॉजिक गेट्स के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। हालांकि फिर भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया, जिसमें से 14.14 आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आप ये बात याद रखिएगा, कोई बहुत जादू नहीं हो जाएगा एनसीईआरटी करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी करनी चाहिए क्योंकि एक प्रिस्क्राइब बुक यही है, तो बुराई नहीं है ऐसे करने में, बट ये मत समझिएगा कि इससे 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से हो भी सकता है कि 20 आ जाए, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का बैलेंस बना के आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, थोड़ी मेहनत करिए जीवन में। सब कुछ पीडीएफ की वजह से ही आपको दिक्कत हो रही है। आज आप नोट्स पढ़ी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अरबों की वैल्यूएशन वाले इंस्टीट्यूट्स पे 250 पेजेस के नोट्स की सिर्फ पीडीएफ ले रखी है, उन्हें याद करने की मेहनत की नहीं है, ठीक है। अभी आप मेहनत करिए, क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।